क्या आप जानते हैं कि तृष्णा क्या है? तृष्णा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। तृष्णा को काली नांगन समझना चाहिए। वो हजारों कुटिलताओं से भरी हुई है। विषय भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। वो विषमता रूपी विष को ही उगलती है और तनिक सा स्पर्श हो जाने से डस लेती है। संपर्क में आए हुए प्राणी का नाश कर देती है। तृष्णा मनुष्य को मृत्यु के नजदीक पहुंचा देती है। एक बार एक चील मांस के एक टुकड़े को लेकर के उड़ी। बहुत सी चीलों ने उसका पीछा किया। चीलें उसे चोंच मारने लगी, उस पर झपट्टा मारने लगी। वो चील भी अपने मांस के टुकड़े को बचाने के लिए बड़ी कोशिश करने लगी, लेकिन पीछा करने वाली चीलों की संख्या ज्यादा थी। उसके पंख लहूलुहान हो गए और सभी उससे मांस छीन लेने की कोशिश में थे। अंततः उसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। मांस का टुकड़ा छोड़ते ही सारी चीलें उसे छोड़कर चली गई। वो अपने वृक्ष पर बैठकर विश्राम करने लगे। प्यारे जी, संत फरमाते हैं कि जिस तरीके से उसने अपना मांस का टुकड़ा छोड़ करके अपनी जान बचाई, उसका कोई दुश्मन न रहा। वो मांस का टुकड़ा ही सारा उपद्रव था। असल में वही उसका दुश्मन था। जब तक तुम धन को पकड़े हो तब तक तुम्हारे हजार दुश्मन होंगे। जब तुम किसी पद को पकड़ लेते हो तब तक तुम्हारे बहुत से दुश्मन होते हैं। दुश्मन असल में कोई नहीं है, तुम्हारी पकड़ में कहीं भूल है। जब तक तुम कुछ पकड़े हो तुम्हें हर एक व्यक्ति दुश्मन जैसा दिखाई देगा। जिस दिन अपनी तृष्णा, अपनी वासना को, अपनी कामना को चील की भांति छोड़ दोगे तो ये सारा संसार ही तुम्हारा मित्र बन जाएगा। ये बड़ा विचित्र रहस्य है। ये बात हर एक आदमी नहीं समझ सकता। इसे समझने के लिए संत महापुरुषों के सत्संग की आवश्यकता होती है। जो कुछ छोड़ोगे तभी कुछ पा सकोगे। संत फरमाते हैं कि जब एक हुआ तब 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा, फिर भी संतोष नहीं पाया। ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब लग हृदय में तृष्णा है तब लग प्रकाश नहीं होता। आयु सब नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये संतों के सुनहरी वचन है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। संत जो कुछ भी बोलते हैं वो देख कर बोलते हैं। उनकी परमार्थ की आँख खुली होती है। वे परमार्थिक दृष्टि से जैसे संसार को देखते हैं वैसे ही वचन फरमाते हैं। सचमुच संसारी जीव की यही दशा है। जिसके पास 1 रुपया है वह 10 रुपए की इच्छा लगा बैठा है। जिसके पास 10 है वो 100 की मांग कर रहा है। जिसके पास 100 है वो 1000 की चाहना रखता है। लेकिन जब 1000 आ जाते हैं तो फिर तृष्णा और आगे को पैर बसाती। इसी तरह बढ़ते बढ़ते उसकी तृष्णा राजा की पदवी पर भी पहुंचा देती है, लेकिन तृप्ति फिर भी नहीं होती। इसीलिए संत फरमाते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में तृष्णा ने डेरा डाला हुआ है तब तक उसे ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। अंधेरे में ही उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे ही उसकी सारी आयु नष्ट हो जाती है, लेकिन तृष्णा का नाश फिर भी नहीं होता। तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। मरुभूमि में पानी के बिना मृग छटपटा करके मर जाता है। शरीर की मौत की छटपटाहट 5-10 घंटे या 10-5 दिन रहती, लेकिन जीव तृष्णा के पास में बंधा युगों से छटपटाता चला आया।
गर्भ से शमशान तक ऐसी जन्म मृत्यु की हजारों यात्राएं करता आया। गंगा जी के बालू के कर तो शायद कोई गिन भी सके, लेकिन इस आता तृष्णा के कारण कितने जन्म हुए होंगे ये कोई नहीं गिन सकता। संत फरमाते हैं कि यदि सिर के बाल सफेद होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि शमशान में जाने की तैयारी हो रही है। यदि दांत गिरने शुरू हो जाए तो समझ लें कि संसार के भोग पदार्थ अब आपके लिए नहीं। अतः संसार के भोग भोगने की रुचि को मिटाते जाना चाहिए। बुढ़ापा आने पर लकड़ी का सहारा लेने की अगर जरूरत पड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि एक दिन ये लकड़ियां इस शरीर को अवश्य ही जला देंगे। संत फरमाते हैं कि ये मनुष्य अब तो सावधान हो जा, तुच्छ वासनाओं को छोड़कर, संसार की आसक्ति को छोड़कर, संसार से सुख लेने की इच्छा को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में मन को लगा। क्योंकि संसार से कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुखी होकर के नहीं गया। जिसकी गोद में भगवान श्री राम स्वयं खेला करते थे उन राजा दशरथ को भी संसार ने ढूंढा है। अतः संसार से सुख पाने की इच्छा को छोड़कर अपने सुख स्वरूप परमात्मा की ओर कदम बढ़ा, अपने मन को समझा। जो मनुष्य ऐसे वर्तमान समय में इन परिस्थितियों का दुरुपयोग करके अपनी भविष्य की विषय वासनाओं और सुखों की पूर्ति करने में लगा रहा और नाशवान शरीर को सुखी करने में जीवन बिता दिया, तब वो पापी मनुष्य के रूप में पहचाने जाते हैं। पापी मनुष्यों की ये पहचान है कि वे अपनी तृष्णा के मुताबिक इस जगत की परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके सुख पाने की इच्छा में ही जुटे रहते हैं। वे क्षणभंगुर शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं और आत्मा का अनादर करते हैं। वे अपनी आत्मिक शक्तियों का उपयोग भी शरीर के ऐशोआराम में करते हुए उसे बर्बाद कर देते हैं। संत फरमाते हैं कि ये मनुष्य तो इस तुच्छ तृष्णा को, इन वासनाओं का त्याग कर अपने मन को समझा। ऐ मानव, कभी कभी शमशान में जाकर के अपने मन को दिखा कि देख तेरा आखिरी यही हाल होने वाला है। ऐ मेरे मन, तेरा ये हाल हो जाए इससे पहले ही तो विषय वासनाओं के पास को विवेक बुद्धि से काट दे, संसार के विषयों से वैराग्य कर और परमात्मा को पाने का अभ्यास कर। भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों से कहा करते थे कि यदि मेरा शिष्य बनना चाहते हो, भिक्षुक बनना चाहते हो, तो पहले 6 महीने तक शमशान में निवास करो। वहाँ जितने मुर्दे जलाए जाते हैं उनके साथ अपना सादृश्य स्थापित करो कि मैं ही जल रहा हूँ। ये सभी पंचभूतों के बने हैं और मेरा शरीर भी पंचभूतों का ही बना है। इससे तुम्हारे अंदर विवेक और वैराग्य जागृत होगा। विवेकवान विरक्त मनुष्य को यदि कोई कहे कि तुम बड़े ही सुंदर दिख रहे, तो ये सुनकर उसे सुंदरता का अभिमान नहीं होगा, क्योंकि सुंदरता का परिणाम क्या है ये उसे पता है। उसे सदा ऐसा स्मरण रहता है कि ये सुंदर चेहरा भी एक दिन मुट्ठी भर राख बनने की ओर जा रहा है। अतः सुंदरता का गर्व करने से क्या लाभ। मानव कितना महान है, लेकिन इस अभागी तृष्णा ने ही उसे भटका दिया। अभागी तृष्णा उसे जन्म मरण के चक्कर में सदैव गिराने के लिए तत्पर रहती है। आज की इच्छा कल का प्रारब्ध बन जाती है। इसलिए भोगने की, खाने की, देखने की आशा करके अपने भविष्य को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जीते जी आशा तृष्णा से रहित होकर के परमात्मा प्राप्ति की ओर सदैव अग्रसर रहना चाहिए।